गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हमारे लेखा शास्त्र विषय के अध्याय फर्स्ट से है, अलाभकारी संस्थाएं। बेटा, अलाभकारी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होती हैं? अलाभकारी संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ न कमाकर समाज की सेवा करना होता है। क्या बताया? अलाभकारी संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ न कमाकर समाज की सेवा करना होता है, वह संस्थाएं अलाभकारी संस्थाएं कहलाती है। जैसे वृद्धाश्रम, बालाश्रम, चैरिटेबल हॉस्पिटल और बेटा ये कौन से स्कूल, ये सब संस्थाएं क्या होती हैं? ये संस्थाएं का उद्देश्य बेटा पैसा कमाना नहीं होता, समाज की सेवा करना होता है। अब अलाभकारी संस्थाएं के खाते क्यों बनाने पड़ते हैं? जिस प्रकार तुम्हारे व्यापारिक संस्थाओं के लाभ हानि खाते बनाए जाते हैं, उसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाओं का भी लाभ ज्ञात करने के लिए उसके कुछ खाते तैयार किए जाते हैं। इन खातों में सबसे पहले खाता आता है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा आता है बेटा? आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये पहला अकाउंट बनता है इसमें। दूसरा आता है आपका, इसे हिंदी में कहते हैं आगम शोधन खाता। दूसरा बनता है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बनता है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाभ आय व्यय खाता। तीसरा बनता है इसमें बेटा बैलेंस शीट। क्या बनता है? बैलेंस शीट बनती है। ये क्या होती है? ये बैलेंस शीट होती है, इससे इसकी टोटल फाइनेंशियल स्थिति ज्ञात की जाती है। यानी 3 अकाउंट बनते हैं। अभी बेटा स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें सिर्फ क्या बनवाया गया है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का देखो कैसे लिखता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 को। रिसीप्ट एंड पेमेंट में 2 कॉलम बनते हैं, एक तो रिसीप्ट वाला और एक दूसरा होता है पेमेंट वाला। रिसिप्ट में आपका चाहे रिवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, वो सब चीज आपकी रिसिप्ट में होगी। और जो पेमेंट हो रहा है चाहे रिवेन्यू नेचर का चाहे आपका कैपिटल नेचर का, वो किधर होगा? पेमेंट साइड में। इसमें देखो बेटा आप बना रहे हो 31 दिसंबर 2020 का, पर इसमें ये नहीं कि दिसंबर 2020 का लेना। आप इसमें जो भी रिसिप्ट हो रहा है चाहे 19, 18, 20, 21, 22 जो से भी साल का आपको रिसिप्ट हो रहा है वो रिसिप्ट में लिखेंगे, और जोन से भी साल का कोई से भी साल का पेमेंट होना वो आप बाई साइड में। यानी इसमें कोई रिवेन्यू और कोई कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को नहीं देखा जाता। इसे जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में मिलता है हमें बैलेंस बीडी। चलो इस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और हमारा पेज नंबर 54 पे है। तो कह रहा निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर चाचा ब्रिगेड 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आगम शोधन खाता बनाइए। चाचा ब्रिगेड कंपनी का उसका चाचा ब्रिगेड वो कह रहा जो संस्था है चाचा ब्रिगेड की उसका बनवा रहा। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या दे रखा? बैंक शेष 1 जनवरी 2020 को। ये हमारा टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखता है। कितना? 5000 रुपए। तो बेटा कहा आएगा? टू बैलेंस बीडी के नाम से। इससे आगे चलता है सदस्यता शुल्क। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, सदस्यता शुल्क में एक बार फिर बता देता हूं आपको। इसमें जो सदस्य है वो कितने सदस्य है? 600। एक सदस्य कितने रुपए देता है? 30 रुपए। तो 6 18, कितनी फर्म पे कितना आएगा हमारे पास? 18,000। 50 सदस्यों ने पैसा नहीं दिया अभी, तो माइनस कर दो 50, 30 की मल्टीप्लाई करके 5 × 1500, तो कितना बचा? 0 0, 10 में से गए 5 और 7 8 में से गया कितना? सॉरी 7 में से गया 6, 1, कितना पैसा है आप पे? 16,500। कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो एडवांस में पे कर देते हैं। 10 सदस्यों ने 30 रुपए के हिसाब से एडवांस पे कर दिया, तो 0 0, 5 3 8 6 1, यानी अगले साल का भी दे दिया एडवांस में। कुल मिलाकर हम पे कितना है? मेंबर फीस कितने आई? 16,800। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वेतन। 600 रुपए प्रति माह वेतन दिया गया कर्मचारियों को, जिसमें से दिसंबर माह का देना बाकी है। एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से दिसंबर का नहीं दिया, तो हमने दिया कितने का? 11 महीने का। तो 600 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 6600 रुपए आपने सैलरी का पेमेंट किया है। इससे आगे चलते हैं रेंट। रेंट को देखना हमने क्या? रेंट बोलते किराया दिया 31 मार्च 2021 का, जबकि हम बना कब तक के हैं? दिसंबर 2020 का। कब तक का दे रखा? 31 मार्च 2020 का, तो यानी नेक्स्ट ईयर का दे रखा बेटा।
तो नेक्स्ट डेबिट कितने महीने का, 3 महीने, 12 तो 2020 के हो गए, 3 महीने अगले हो गए, कुल मिलाकर कितने हो गए, 15 माह। तो 300 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4500 रुपए, यानी किराया कितना गया, 4500। इससे अगर फर्नीचर, फर्नीचर बनने के लिए 2000 रुपए दिए, जबकि फर्नीचर बन के कितने का आया, 500 का। अरे पैसे तो 2000 चले गए, तो 2000 के 2000 हमने इधर लिख दिए, क्या, बाय फर्नीचर, कितने का, 2000 रुपए का। नेक्स्ट है इसमें विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हुए बेटा, सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए आपके 2000 रुपए, जिसमें से 300 रुपए देने बाकी है। और जो दिए नहीं तो उसका क्या दिखाना, क्योंकि इसमें तो जो नेट जाता है उसे दिखाते हैं, जो नेट आता है उसे हम लेते हैं। इसमें कोई आउटस्टैंडिंग, कोई अदत्त और पूर्वदत्त का कोई लेखा नहीं होता। तो कितने दिए हमने, कितने दिए, 1700 रुपए का हमने पेमेंट किया। इससे बाद में हमारा प्रोसेस चलता है बेटा इसका आंसर निकालने का। ये जो मैंने बाय बैलेंस सीडी लिख रखा है, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यदि ये भी दिया हुआ होता है तो हम दोनों साइड के टोटल मैच करते हैं कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हमने इधर का टोटल करा 16 5 21,800, कितना आया, 21,800। इधर का टोटल करते हैं 0 0 0 0 की 0, 6 5 11 7 18, हासिल को 1, 7 4 11 11 2 13 1 14, यानी आपके पास टोटल था 21,800, इधर का टोटल था 14,800। हम पे कितना एक्स्ट्रा, 21,800 इधर भी लिखेंगे 21,800। इस टोटल में से इसे माइनस करेंगे, 0 0, 8 में से 8 0, 11 में से 4 गए 7 और 1 में से 1 0, तो यानी कितने का बैलेंस शीट आया, 7,000 रुपए का आपका बैलेंस शीट आया। यही आपका आंसर है, क्या बेटा, 7,000 का आपका बैलेंस शीट शेष है। तो इस प्रकार हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार हो जाता है। तो आपने देखा कि जो हमारे पास पैसा है हमने इधर लिया बेटा रिसिप्ट कॉलम में, और जो हमसे पेमेंट हुआ हमने क्या करा, जितना भी खर्चा हुआ हमने पेमेंट में लिखा। अब इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करने के बाद इतना कैश हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है बेटा, नेक्स्ट वीडियो हम कल भेजेंगे आपको इस टॉपिक की, ठीक है, ओके।